Congress MLA Jishan Siddique recently drew attention by participating in a rally led by Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar. The rally passed through Siddique's constituency in Bandra East, Mumbai. Jishan mentioned that he joined the rally to discuss constituency-related issues and express his support for the government's Maji Ladki Bahin scheme, which aims to benefit women across the state. Jishan also voiced his dissatisfaction with the Congress party, claiming that he has been ignored by his party in various events and meetings, including a recent Nyay rally organized by the Congress that passed through his constituency without his involvement. This dissatisfaction is set against the backdrop of internal party tensions, including rumors of cross-voting by some Congress MLAs during the recent MLC elections. Additionally, Jishan's father, Baba Siddique, had left the Congress to join Ajit Pawar's faction, which may be influencing Jishan's current position. मैं जा रहा हूँ और उनसे बातचीत कर रहा हूँ कि आपका क्या राय है और किसने मुझे मदद की है काम करने के लिए, किसकी वजह से आपको ज्यादा फायदा होगा, और जो जनता कहेगी, जनता सबसे ऊपर है। जनता की जो राय आ रही है उसके रुझान हम क्या कह सकते हैं कि अजित पवार की पार्टी में जाने के पक्ष में है? अभी तो काफी समय है, बहुत सारी जनता से फिर मिलना है और जैसे ही मुलाकात बढ़ती रहेगी तो आपको पता चल जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी और एमबीए अपना कैंपेन ट्रेल अनाउंस कर रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आप उसमें जा रहे हैं? आपको बुलाया मुझे गया तो किसी चीज में बुलाया नहीं जाता तो मैं क्या करूं, मैं तो बोलता हूं मुझे बुलाने के लिए, मगर मुझे बुलाते नहीं है। मेरे ही मतदार संघ में 2 दिन पहले वर्षा ताई ने एक छोटी सी रैली ली थी और उसमें मुझे आमंत्रित नहीं किया गया था, और कोई भी मीटिंग में मुझे बुलाया नहीं जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला जाता है। तो ठीक है, उनका मैसेज भी लाउड एंड क्लियर है, हम जब फैसला लेना होगा हम भी अपना फैसला ले लेंगे। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या पता, जब मैं कांग्रेस मुझे बुलाती ही नहीं, मैं जाता ही नहीं हूँ, तो उनके हालचाल कैसे जानूंगा मैं। एक चीज और है कि जब एमएलसी इलेक्शंस हुए थे तो आपके आरोप लगे थे कि आपने क्रॉस वोटिंग की है, कांग्रेस के खिलाफ जाकर के आपने वोट किया है अजित पवार की मदद की, और अब जो चीजें हो रही है उसको समर्थन भी करिए एक तरीके से। नहीं, देखिए, ये पूरी बेबुनियादी बातें है। अजीत दादा और हमारे पारिवारिक रिश्ते बहुत सालों से, उनके बेटे पार्थ पवार भी मेरे बचपन के दोस्त है, और मगर राजनीति अलग है और उसूल अलग है। उन्होंने मुझे एक दिन पहले जो मीटिंग हुई थी एमएलसी इलेक्शंस की, उसमें बुलाया भी नहीं था। सुबह को एक ऑफिस स्टाफ ने मुझे बोला था कि आपको आना है। मैंने उनको तभी भी कहा था कि आप मुझे बुलाएंगे, जो आप कहेंगे वो मैं वोट डालूंगा, फिर भी आप आलोचना डालते हैं। और मैं आपके माध्यम से उनको वापस चैलेंज करता हूं कि एक चिट्ठी है जिसमें मैंने साइन किया है और उन्होंने मुझे कहा है किसके लिए वोट डालने के लिए, वो मीडिया में वो चिट्ठी दिखा दे और स्पष्ट कर दे कि उन्होंने मुझे महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट के लिए वोट करने दिया था या महायुति के कैंडिडेट के लिए था। उनके पास चिट्ठी है मेरे सिग्नेचर